हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं मूवी बेवॉच के बारे में, जो 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की खास बात यह है कि इसमें हमारी इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मेन विलन के रोल में नजर आई हैं और ये मूवी कॉमेडी कम एक्शन मूवी है। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत अमेरिका के एमरोल्ड बे बीच से होती है, जहां एक लाइफगार्ड एक लड़की की जान बचा रहा होता है और उस लाइफगार्ड का नाम होता है मिच। ये हमारी मूवी का मेन लीड एक्टर है। मिच के साथ वहां स्टेफनी और सीजे भी होते हैं और उनकी पूरी टीम का नाम होता है बेवॉच। मिच दरअसल वहां 500 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुका होता है, इसलिए वो वहां काफी पॉपुलर होता है और वहां के लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। एक दिन मिच जब बीच की इंस्पेक्शन कर रहा होता है, उसी दौरान उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसके हाथ में एक सफेद कलर की पैकेट होती है और वो पैकेट दरअसल ड्रग्स होती है। बच्चे से पूछने पर वो बच्चा उसे बताता है कि वो पैकेट उसे वहीं समुद्र के पास गिरी हुई मिली, जिसे देखकर मिच काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो एमरल्ड बे को ड्रग्स फ्री करना चाहता है और वहां पे ड्रग्स की वजह से कई लोग मर रहे होते हैं। अगली सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो हंटली क्लब की ओनर होती है। दरअसल वो ड्रग्स का पैकेट उस बच्चे को हंटली क्लब के पास ही मिला होता है और विक्टोरिया की हरकतें देखकर हमें ये समझ आता है कि वो बहुत ही लालची औरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीच पर लाइफ गार्ड्स के ट्रायल होने वाले होते हैं, जहां पर मैट की एंट्री होती है। मैट दरअसल एक बहुत ही अच्छा स्विमर होता है, साथ ही वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है। पर मिच को ये पता चलता है कि मैट को डायरेक्ट एंट्री दी गई थी, जिस बात से नाराज होकर वो अपने बॉस थोप से बात करने जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि थोप ने ही मैट को डायरेक्ट एंट्री दी थी, क्योंकि वो एक फेमस पर्सनालिटी है जिसकी वजह से वहां टूरिस्ट का आना जाना बढ़ जाएगा। इसके बाद लाइफ गार्ड्स की एंट्री के ट्रायल शुरू होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे हर्डल्स को पार करना था, जिसमें मैट बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और सारे ही हर्डल्स को अच्छी तरह से पार भी कर लेता है। पर मिच उसे एक फिटनेस चैलेंज देता है और कहता है कि अगर उसने मिच को हरा दिया तो वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। पर मैट यहाँ पर हार जाता है। तभी समुद्र से कुछ लोगों के चीखने की आवाज आती है। दरअसल एक माँ और उसके दो बच्चे समुद्र में डूब रहे होते हैं, जिसे सुनकर मिच उन्हें वहां बचाने के लिए पहुंच जाता है। साथ ही मैट भी उसे फॉलो करता है और समुद्र में बिना कुछ सोचे समझे ही छलांग मार देता है। वो दोनों मिलकर उस माँ और उसके बच्चों को बचा लेते हैं, जिस बात से मिच मैट से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। मैट के साथ वहाँ समर और रॉनी भी अब बेवॉच की टीम में शामिल हो चुके होते हैं। तभी वहाँ विक्टोरिया की एंट्री होती है, जो मिच को बच्चों की जान बचाने के लिए कांग्रेस करती है। साथ ही वो उन्हें अपने क्लब में एक पार्टी के लिए भी इनवाइट करती है। इसके बाद मैट, रॉनी और समर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तब हमें ये समझ आता है कि मैट समर को पसंद करने लगता है, पर समर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो काउंसिलमैन से बात कर रही होती है और उस पर काफी नाराज होती है क्योंकि उसने उसका दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं किया होता। पर उल्टा काउंसिलमैन उसे धमकाने लगता है और उससे कहता है कि वो वहां पर सबको बता देगा कि ड्रग्स की सप्लाई करने वाली और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया ही है, और वो ऐसी धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन समुद्र में तैर रही एक बड़ी सी शिप में आग लग जाती है, जिसमें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मिच और उसकी पूरी टीम वहां पहुंचती है। तभी मैट अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। पर मिच को वहां दो लड़कियों के सहित एक आदमी की बॉडी मिलती है जो मर चुका होता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही काउंसिल मैन होता है, जिसका एक दिन पहले ही विक्टोरिया के साथ झगड़ा हुआ होता है। मिच को वहां एक लड़की के पास एक ड्रग्स का पैकेट भी मिलता है, जिससे परेशान होकर मिच वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम होता है गार्नर, उससे बात करने जाता है। पर हमें ये पता चलता है कि गार्नर मिच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साथ ही उसे एडवाइस करता है कि वो सिर्फ लाइफ गार्ड का यानी लोगों की जिंदगी बचाने का ही काम करे और उसे पुलिस का काम करने की जरूरत नहीं है। पर मिच गार्नर की बात नहीं मानता और ड्रग्स सप्लायर का पता लगाने के लिए वो उसी रात विक्टोरिया की पार्टी में जाता है। इसीलिए वो अपने साथ बेवॉच की पूरी टीम को वहां ले जाता है। वो लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं। खैर उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो वहां नहीं मिलती, पर मैट उन्हें ज्यादा अपने काम में इंटरेस्टेड नजर नहीं आता, जिससे सारी टीम उससे काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन मैट पर उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे मिच को ये पता चलता है कि विक्टोरिया और काउंसिल मैन का कुछ तो कनेक्शन है। काउंसिल मैन जरूर विक्टोरिया को किसी चीज को लेकर के थ्रेट दे रहा होगा, इसी वजह से विक्टोरिया ने उसे मरवा दिया होगा। इसीलिए मिच, मैट और समर के साथ मिलकर काउंसिल मैन की बॉडी को चेक करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो लोग डॉक्टर का रूप लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मिच को उसकी रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर उसे ये समझ आता है कि उसकी रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। तभी समर को वहां 2 आदमी आते नजर आते हैं, इसीलिए वो तीनों उसी रूम में छुप जाते हैं। उन आदमियों की बातों से उन्हें ये समझ आता है कि काउंसिल मैन की रिपोर्ट बदली गई है और दरअसल उसकी मौत डूबने के कारण नहीं बल्कि गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है।
और ये सारी ही चीजें समर अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। पर दोबारा से मैट की बेवकूफ़ी की वजह से उन आदमियों को उस फ़ोन के बारे में पता चल जाता है और वो लोग समर का फ़ोन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां मिच गार्नर से ड्रग सप्लायर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। पर गार्नर उल्टा मिच पर ही नाराज हो जाता है और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे पुलिस के काम में दखल अंदाज करने के लिए भी काफी गुस्सा होता है। वहां पर मिच का बॉस थोप भी होता है जो मिच को इस बात के लिए वार्निंग देता है और उसे दोबारा से पुलिस के काम में दखल देने के लिए भी मना करता है। पर मिच और उसकी पूरी टीम उसकी बात नहीं मानती और वो लोग अभी भी ड्रग सप्लायर को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। दरअसल मिच और मैट को ये शक हो जाता है कि हार्टली क्लब में फिश सप्लाई के आड़ में ड्रग सप्लाई की जा रही है, इसीलिए वो लोग दोबारा से भेस बदल कर वहां पहुंचते हैं ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। और उन्हें वहां पहुंचते ही ये समझ आता है कि उनका शक बिल्कुल सही था और वहां ड्रग सप्लाई की जा रही है। इसीलिए मिच गार्नर को कॉल लगाता है क्योंकि वो उन्हें रंगों हाथों पकड़वाना चाह रहा था। पर गार्नर उल्टा मिच पर ही नाराज हो जाता है और उसे जल्दी से बीच आने के लिए कहता है क्योंकि वहां दोबारा से एक लाश मिली होती है। दरअसल ये लाश डेव की होती है जो विक्टोरिया के लिए काम कर रहा होता है और वो विक्टोरिया से ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था। इसी वजह से विक्टोरिया ने उसे भी मरवा दिया। डेव की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर शार्क ने हमला किया है। पर मिच थॉर्प को यह समझाता है कि उस एरिया में शार्क नहीं पाई जाती और हो ना हो इसके पीछे जरूर विक्टोरिया का हाथ है। पर थॉर्प उस पर नाराज हो जाता है क्योंकि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिस बात से वो मिच को उसकी जॉब से निकाल देता है और उसकी पोजीशन मैट को दे देता है। इस बात से उसकी सारी ही टीम काफी सैड होती है। पर मिच उन्हें ये समझाता है कि वो अभी भी विक्टोरिया का पर्दाफाश कर सकता है, इसीलिए उन सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जिसके बाद मिच एक मोबाइल स्टोर पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैट बड़े ही चालाकी से गार्नर से डेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुरा लेता है, जिसे देखकर उन्हें ये समझ आता है कि मिच बिल्कुल सही कह रहा था। इन सभी चीजों के पीछे विक्टोरिया का हाथ है और उसी ने डेव और कॉन्सिलमैन का मर्डर करवाया है क्योंकि वो लोग उसका कोई राज जानते थे। जिसके बाद मैट और रॉनी डेव के घर जाते हैं तलाशी करने के लिए, जहां उसके कंप्यूटर से वो लोग विक्टोरिया का सर्वर हैक कर लेते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल विक्टोरिया वहां मौजूद सारे ही अमीर लोगों के राज निकाल रही थी और उन्हें ब्लैकमेल कर कर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही थी। दरअसल विक्टोरिया पूरे एमरल्ड बे पर कब्जा करना चाहती थी, पर अभी भी एक आदमी था जो उसकी बात नहीं मान रहा था और उसे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं था और उस अमीर आदमी का नाम होता है चैन। जब मैट चैन को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे ये पता चलता है कि चैन पिछले 3 दिनों से गायब है और विक्टोरिया ने उस रात अपनी याच पर एक पार्टी रखी होती है और मैट को यह शक होता है कि हो ना हो चैन जरूर उसी याच पर होगा और विक्टोरिया उसे मरवाना चाहती होगी, क्योंकि अगर चैन मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी और विक्टोरिया उसे इजीली गवर्नमेंट से बाय कर सकती है। इसीलिए मैट और उसकी पूरी टीम विक्टोरिया के याच पे जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो चैन को ढूंढ सके। वहां पहुंचने पर वो लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और मैट को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया अपनी शिप के नीचे ड्रग सप्लाई किया करती थी। पर तभी वहां विक्टोरिया के आदमी आ जाते हैं जो मैट को पकड़ लेते हैं और उसे एक केज में बंद करके पानी में फेंक देते हैं। पर मिच सही वक्त पर पहुंचकर मैट की जान बचा लेता है। तब मैट मिच को ये बताता है कि विक्टोरिया वहां एक एरोप्लेन से फरार होने वाली है। तभी मिच एक रेडियो की मदद से रॉनी से कांटेक्ट करता है और उसे फायरवर्क स्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि एरोप्लेन विक्टोरिया तक ना पहुंच सके। उसके बाद मैट और मिच विक्टोरिया के पास पहुंचते हैं जहां वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर विक्टोरिया मिच को गोली मार देती है और जब वो मैट को भी गोली मारने वाली होती है तभी रॉनी फायरवर्क की मदद से एक रॉकेट विक्टोरिया के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से विक्टोरिया की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो कई हिस्सों में बट जाती है। इसके बाद पुलिसमैन गार्नर आकर मिच से माफी मांगता है, पर तभी वहां थोप आ जाता है और वो मिच पर गुस्सा होने लगता है। पर मैट वहां पीछे से आता है और उसके फेस पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि वो भी विक्टोरिया के साथ मिला हुआ होता है और अब उसकी भी पोल खुल चुकी होती है। आखिर में हम देखते हैं कि सीजे और रॉनी की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। साथ ही समर भी मैट को काफी पसंद करने लगती है और आखिर के सीन में वो सभी एमरल्ड बे पर एक टीम की तरह भागते हुए नजर आते हैं और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।